Hello everyone, welcome back to my channel. This video is for class 10th and chapter 4 quadratic equation, and this exercise is 4.3 based on your quadratic formula. Quadratic formula से हम पहले तो ये पता करते हैं कि हमारा quadratic formula था क्या. x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. ठीक है, ये तो बन गया quadratic formula. अब अगर आपको इस चैप्टर से वर्ड प्रॉब्लम आती है तो आप उसमें फैक्टराइजेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हो और ये क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो. डिपेंड करेगा आप पर, क्योंकि वहाँ बाय नेम नहीं होता है. ठीक है, जैसे हमने लास्ट थर्ड चैप्टर में भी कहा था कि देयर विल बी अ टू मेथड, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड. तो वर्ड प्रॉब्लम में आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हो. अब बात आई इसमें डिस्क्रिमिनेंट की. नेचर की भी बात की थी हमने कि डिस्क्रिमिनेंट अगर इक्वल टू ज़ीरो हो तो इक्वल रूट्स होते हैं, टू रियल एंड इक्वल रूट. डी अगर ग्रेटर देन ज़ीरो हो तो अनइक्वल एंड रियल रूट्स होंगे. मतलब वो इक्वल नहीं होंगे, सेम नहीं होंगे, बट रियल होंगे. थर्ड कंडीशन थी डी इज़ लेस देन ज़ीरो, जिसमें नो रियल रूट्स होते हैं. ठीक है, देयर विल बी अ थ्री कंडीशंस इन द नेचर. तो डिस्टिंक्ट पढ़ा था हमने यहाँ पे कि डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट होते हैं, तो उसका मतलब यही होता है कि अनइक्वल होंगे. और रियल और इक्वल में तो वही बात आ गई कि दोनों सेम होंगे. तो यहाँ पर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पे. फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट. अगर रूट रियल है तो सबसे पहले हम यहाँ ए बी लिखते हैं. ए इज़ 2, बी इज़ -3 एंड सी इज़ 5. एंड वट विल बी योर फॉर्मूला ऑफ डिस्क्रिमिनेंट. डिस्क्रिमिनेंट होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो हमारे क्वाड्रेटिक फार्मूला में रूट के अंदर होता है. तो हमें ये निकालना है सबसे पहले यहाँ पर. तो b की वैल्यू है -3 का स्क्वायर -4ac. ओपन करते हैं. 3 3 ज़ा 9 माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8 8 5 ज़ा 40. 9 माइनस 40 कितना होता है आपका -31. क्या ये ज़ीरो से बड़ा है, छोटा है या इक्वल है? तो यहाँ पर तीन कंडीशन है. ये ज़ीरो से छोटा है तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, -31 इज़ लेस देन ज़ीरो. ठीक है, तो देयरफॉर नो रियल रूट्स. तो यहाँ से आगे क्वेश्चन हो गया स्टॉप, क्योंकि हमें बोला है कि अगर रियल रूट है तभी फाइंड करो, वरना उसको रहने दो. अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट के क्वेश्चन में. सेकंड पार्ट क्या है आपका, अंडर रूट में. तो ए बी सी निकालेंगे. ए इज़ 3, बी इज़ -4 अंडर रूट 3 एंड सी विल बी योर 4. सेम प्रोसेस, डिस्क्रिमिनेंट ही निकालना पड़ेगा सबसे पहले. बी स्क्वायर -4ac. व्हाट इज़ बी, -4√3 का होल स्क्वायर. सॉरी, नेगेटिव साइन. -4a माने 3, जिसकी वैल्यू 3 है. c इज़ 4. तो जब आप यहाँ ब्रैकेट खोलोगे, -4 माइनस माइनस प्लस 4 4 ज़ा 16, और √3 को भी ट्वाइस करना है तो √3 क्या हो जाएगा 3, -4 3 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48. तो ये आपका क्या आ जाएगा, 16 3 ज़ा अगेन 48, 48 माइनस 48 क्या हो जाएगा आपका, इक्वल टू 0. तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया, 0. तो आप यहाँ कैसे रूट्स मिलेंगे, देयरफॉर रियल तो होंगे ही और इक्वल भी होंगे, रियल और इक्वल रूट्स. अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर कि अगर ये रियल और इक्वल है तो हमें फाइंड भी तो करने हैं ना. तो हम फाइंड कैसे करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला से. x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर -4ac अपॉन 2a. एक तो फॉर्मूला ये हो गया, बट अगर आप चेक करो तो बी स्क्वायर -4ac को तो हम डी भी लिखते हैं. तो या फिर आप फॉर्मूला ये भी लिख सकते हो. देयर विल बी टू चांसेस. आप डायरेक्टली बी स्क्वायर -4ac में डालो या डी लिख दो, हमारे से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. हमने तो आंसर ही डालना है. आप बार बार वैल्यू नहीं डालोगे. देखो -b और इस b में जो वैल्यू है वो भी माइनस की है,
-4√3 प्लस माइनस, अब अंडर रूट में या तो b² -4ac समझ लो या d की वैल्यू समझ लो, दोनों हम यहाँ निकाल चुके हैं और वो वैल्यू क्या थी 0। तो यहाँ हम डायरेक्टली 0 डालेंगे, आप दोबारा कैलकुलेट करके लेंथी नहीं करोगे क्वेश्चन। फिर आ गया 2a, a की वैल्यू है हमारी 3। तो यहाँ क्या चांसेस बन गए आपके क्वेश्चन के, माइनस माइनस प्लस और 4√3, 3 2 ज़ा 6। तो यहाँ पर आ गई वैल्यू 10। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करके क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2√3/3। तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमने यहाँ क्या लिखा, रियल एंड इक्वल। तो अगर ये एक रूट निकला है तो दूसरा भी तो यही होगा ना। एक बार प्लस के साथ निकालते हैं और एक बार माइनस के साथ, तो ये आ गए दोनों रूट आपके क्वेश्चन के, बोथ आर इक्वल। थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, a is 2, b is -6 and c is your +3। डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा अगेन, b² -4ac, तो b है आपका -6 का होल स्क्वायर और ac क्या हो गया आपके 2 और 3। तो ये आ गया 6 का स्क्वायर 36, माइनस माइनस प्लस, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। तो 36 - 24 कितना आ जाएगा आपका, 6 - 4 2, 3 - 2 1। तो ये आ गया प्लस में, तो ग्रेटर देन 0। देयरफॉर क्या, कैसे रूट होंगे इसके, रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, सेम नहीं होंगे बट रियल होंगे दोनों। तो अब लगाएंगे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac/2a। वैल्यू डालते हैं, -b -6 प्लस माइनस अंडर रूट, दिस विल बी और b² -4ac, तो वो क्या आया हमारा 12 आया था। 2a मीन्स 2 × 2। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या आ गई, माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 को सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर अंडर रूट सॉल्व करना है तो हम छोटी क्लास में कैसे करते थे, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ पर अंडर रूट के अंदर है 2 2 और 3, तो ये तो 2 का पेयर बन गया, तो ये 2 तो आ जाएगा अंडर रूट के बाहर। तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास, 2√3/2 2 ज़ा 4। देयर विल बी अ 2 कंडीशन, बट उससे पहले हम कुछ सॉल्व कर सकते हैं। क्या सॉल्व कर सकते हैं, दोनों इवन नंबर है 6 2 और नीचे भी इवन है, तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं। तो कंडीशन क्या आ जाएगी, 6 में से 2 कॉमन आ गया तो 3, 2√3 में से 2 कॉमन आ गया तो √3। इसको बोलते हैं सिंपल लाना, सिंपलेस्ट फॉर्म में क्वेश्चन को लाना। तो ये कट हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ आपकी x की वैल्यू 2 आएगी, एक आ गई आपकी 3 प्लस अंडर रूट 3/2 और दूसरी आ जाएगी नेगेटिव की 3 माइनस अंडर रूट 3/2। तो दीज टू आर द सॉल्यूशन ऑफ वेरिएबल x। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना ज़रूरी होता है। हाफ मार्क्स इसके भी होते हैं आपके एग्जाम में। अगर आप अपने आंसर को यहाँ तक रख दोगे तो आंसर पूरा ठीक काउंट होगा, बट अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में है तो यहाँ आपका हाफ या 1 मार्क टीचर काट लेगा। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। यहाँ पर इक्वल रूट्स की बात की गई है, तो इक्वल रूट की कंडीशन क्या होती है, d इज इक्वल टू 0। तो वही हम फाइंड करेंगे यहाँ पर, a इज इक्वल टू 2, b इज योर k, x तो वेरिएबल है ना, तो कांस्टेंट क्या होगा k, c इज 3। तो सबसे पहले हम रियल रूट की कंडीशन लिखेंगे क्योंकि हमें रियल रूट की बात की गई है, 2 इक्वल रूट्स की बात की गई है उधर। तो इक्वल रूट्स कैसे होते हैं हमारे,
डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0. और व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्क्रिमिनेंट? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. बी की वैल्यू डालेंगे के स्क्वायर, 4a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3. तो ये आ जाएगा के स्क्वायर माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 विच इज़ इक्वल टू 0. देयर विल बी टू कंडीशंस. के का स्क्वायर है ना आपका, तो यहाँ पर के क्या हो जाएगा आपका? के स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 24 एंड के जब आपका स्क्वायर रूट दूसरी साइड आएगा देयर विल बी अ टू वैल्यूज. के स्क्वायर लिखा है ना वहाँ पे, तो 1 फॉर पॉजिटिव एंड 1 फॉर नेगेटिव. तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 24 और 24 के फैक्टर फाइंड कर लेते हैं. 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3. तो एक पेयर तो बन गया 2 का, बट बाकी दो तो रह गए ना. तो ये क्या हो गए आपके? 3 2 ज़ा 6. तो k की वैल्यू आ जाएगी एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में. 2 का पेयर बन चुका है तो ये 2 तो आ गया अंडर रूट से बाहर और अंदर क्या बच जाएगा? 3 2 ज़ा 6. तो ये आ गई 2 रूट्स, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, यहाँ पर इक्वेशन थोड़ी सिंप्लीफाई नहीं है, ब्रैकेट खोलना पड़ेगा. के एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? के एक्स स्क्वेयर. फिर के एक्स को -2 से करेंगे तो -2 के एक्स और +6 तो साइड में है, उसमें ब्रैकेट नहीं था. अब क्वेश्चन में ए बी सी क्या है? एक्स स्क्वेयर के साथ होता है ए, तो देयरफॉर ए क्या हो जाएगा? के. बी एक्स के साथ बी है -2k और सी कांस्टेंट क्या है? 6. तो अगेन सेम बात रहेगी कि डिस्क्रिमिनेंट तो हमें 0 ही चाहिए, रियल रूट्स की बात कर रहे हैं ना. बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0. वट इज़ योर बी स्क्वायर? -2k का होल स्क्वायर -4. वट इज़ ए? के. सी 6. तो ये आ गया आपका 2 3 सबकी स्क्वायर होएगी. माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, के का स्क्वायर के स्क्वायर. तो ये आ गया 4k स्क्वायर माइनस 6 4 ज़ा 24k विच इज़ इक्वल टू 0. दोनों इक्वेशन को हमें सिंप्लीफाई करना है, तो दो सिंप्लीफाइड इक्वेशंस कैसी हो जाएगी आपकी? 4k कॉमन लेके आ जाएगी. जब हम 4k निकालेंगे तो यहाँ आ गया k -24 में से 4 चला गया तो 6 रहेगा और k भी बाहर आ गया है. ये 4k डिवाइड करेगा तो k -6 0 डिवाइडेड बाय 4k 0 रहेगा. तो ये आ गया k -6 इज इक्वल टू 0. तो देयर विल बी अ टू वैल्यूज. एक तो आपकी 4k है, 0 आ गई. दो रूट्स होते हैं ना हमारे, 2 इक्वल रूट्स की बात की गई है, तो एक के तो 0 हो गया आपका यहाँ पर. या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हो अगर आपको यहाँ से कंफ्यूजिंग लग रहा है. सी आप इसको और इजी फॉर्म में पूछ लो कि 4k को हम इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं और k -6 को भी इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं, तो वहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. तो ये आ जाएगा k इक्वल टू 0/4. तो एक वैल्यू तो k की आ गई 0. दूसरा k इक्वल टू -6 ट्रांसपोज होके क्या हो जाएगा? 6. तो यहाँ हमारे पास दो वैल्यूज आ गई k की, एक 0 और एक 6. बट अगर हम अपनी इक्वेशन में k को 0 डाल देते हैं, दिस इज अवर इक्वेशन kx x -2 + 6. अगर k की वैल्यू को हम 0 डाल देते हैं तो ये पूरी डिजिट ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करके 0 बन जाएगी. तो हमारा तो क्वेश्चन ही कंप्लीट नहीं हुआ. इट मीन्स हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं, कांस्टेंट ही बचेगा ना. तो k इज इक्वल टू नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता. k इज़ नॉट इक्वल टू 0. तो हम क्या पॉसिबिलिटी लेंगे? देयरफॉर k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6. हमने k 0 क्यों नहीं लिया? व्हेन वी पुट 0 इन k, ये तो हमारी क्वाड्रेटिक बनेगी नहीं, ये तो सिंपल एक कांस्टेंट नंबर रह जाएगा.
तो हम इसको निगलेक्ट करेंगे और k की वैल्यू भी आ जाएगी 6। नेक्स्ट चलते हैं वर्ड प्रॉब्लम ऑफ दिस एक्सरसाइज। अब हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन क्या है आपका, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वेयर। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, L इंटू बी। तो यहाँ पर अज्यूम करते हैं लेट ब्रेथ इज इक्वल टू x मीटर। अगर ब्रेथ x है तो लेंथ कितनी आ जाएगी आपकी, कंडीशन लगाई है वहाँ पर, हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब 2x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी। वैल्यू डालते हैं, एरिया की वैल्यू है 800, लेंथ है 2x और ब्रेथ क्या है x। तो ये आ गई आपकी दो वैल्यूज़। अब ये बात कर रहा है कि इनको आंसर चाहिए, लेंथ एंड ब्रेथ चाहिए। तो 2 इंटू 2x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 2x² विच इज़ इक्वल टू 800 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x² इज इक्वल टू 800 डिवाइडेड बाई 2। जब आप इसको 2 से कट करोगे तो ये क्या आ जाएगा 400 और इस x के पास स्क्वेयर है, जब इसको हटाना है तो स्क्वेयरिंग टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड। तो ये स्क्वेयर जब आपका ऑपोजिट साइड जाएगा तो प्लस माइनस में दो वैल्यूज़ देगा और क्या अंडर रूट में आ जाएगा 400। 400 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, डायरेक्टली पता है आपको, 20 इंटू 20। तो देयर विल बी टू वैल्यूज ऑफ x, वन इज पॉजिटिव एंड वन इज नेगेटिव। बट आपने भी सुना होगा कि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू -20 इज निगलेक्टेड। अगर आपसे रीज़न क्या पूछा जाएगा कि ये क्यों निगलेक्ट किया आपने, तो नेगेटिव नहीं होती आपकी लेंथ। तो देयरफॉर ब्रेथ, जिसको हमने क्या अज्यूम किया था x, विच इज़ इक्वल टू 20 मीटर, तो लेंथ इसका ट्वाइस हो जाएगा, 2 टाइम ऑफ x है ना, तो 2 इंटू 20 40 मीटर। तो यहाँ पर तो आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, सिंपल से आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है आपका यहाँ पर कि इज इट द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20, 4 ईयर एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज वॉज 48। तो यहाँ पर वो बात कर रहा है दो फ्रेंड्स की एज की। वो बोल रहा है कि एक फ्रेंड है और दो सेकंड फ्रेंड है, इन दोनों की एजेस का सम कितना है 20। तो अगर हम एक फ्रेंड की एज को x अज्यूम कर लेते हैं तो सेकंड फ्रेंड की एज क्या हो जाएगी 20 माइनस एक्स, ट्रांसपोज हो जाएगा ना। तो वही हम लिखेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, कोई भी फ्रेंड का नाम नहीं दिया है तो आपको फर्स्ट फ्रेंड और सेकंड फ्रेंड से याद रखना पड़ेगा, x ईयर्स। फिर बोल रहा है ये प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, वो कितना हो जाएगा आपका 20 माइनस एक्स ईयर्स। ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई। अब आगे क्या बोला उसने, 4 ईयर एगो, 4 साल पहले की बात कर रहा है, तो हमें वो भी फाइंड करना पड़ेगा। चार साल पहले दोनों की एजेस में फ़र्क पड़ेगा, तो फर्स्ट फ्रेंड की एज क्या हो जाएगी, फर्स्ट फ्रेंड एज क्या हो जाएगी अब x माइनस 4 ईयर्स। दोनों में से 4 साल कम भी तो करने पड़ेंगे ना। तो सेकंड ईयर की जो सेकंड फ्रेंड है, सेकंड फ्रेंड की एज क्या हो जाएगी 20 माइनस एक्स एंड माइनस 4। तो 20 माइनस 4 16 माइनस एक्स ईयर। दोनों की एजेस निकल गई ना कि 4 साल पहले दोनों की एजेस कितनी है। अब बोल रहा है वो उसका प्रोडक्ट फाइंड कर लो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 4
और 16 माइनस एक्स का प्रोडक्ट कितना दे रहा है आपको 48। अब लगाएंगे हम इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो x इंटू 16 x इंटू माइनस एक्स स्क्वेयर, 4 इंटू 16 -64, 4 इंटू एक्स 4x एंड माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 48 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 4x, नहीं ये वाला 16x और प्लस 4x क्या हो जाएगा 20x -64 विच इज़ इक्वल टू 48। मैंने आपको कहा था कि क्वाड्रेटिक जब भी नेगेटिव होती है उसको शिफ्ट करके पॉजिटिव कर दो, तो हम ये पूरी टर्म जो लेफ्ट हैंड है उसको राइट हैंड शिफ्ट करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा आपका एक्स स्क्वेयर माइनस 20x, और ये माइनस का है तो ये प्लस 64 और प्लस 48, एक्स स्क्वेयर माइनस 20x प्लस हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 8 + 4 12, 6 + 4 10, 10 + 1 112। तो ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम फाइंड करेंगे इसका डिस्क्रिमिनेंट। उसने क्वेश्चन क्या पूछा था, हम डायरेक्टली क्यों नहीं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, तो उससे पहले हम यहाँ पर पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोला गया था इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं, तो वो तो हम डिस्क्रिमिनेंट से पता लगाएंगे ना। तो a इज़ 1, b इज़ -20 एंड c इज़ 112। तो डिस्क्रिमिनेंट आएगा आपका b स्क्वेयर माइनस 4ac, b इज़ -20 का स्क्वेयर -4a1, c 112। तो ये आ जाएगा आपका 20 का स्क्वेयर और माइनस माइनस प्लस 412, 112 इंटू 4, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 448 को जब आप 400 से माइनस करोगे तो बड़ी टर्म तो ये ही है आपकी नेगेटिव वाली, तो ये आ जाएगा -48 विच इज़ लेस देन 0। तो जब ये इसके रियल ही रूट नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं होगा, तो देयरफॉर नो रियल रूट्स, तो सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर क्या हो गई आपकी सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। Now the last question of this exercise number 5, इज़ इट अ पॉसिबल, अगेन देखो इसने इज़ इट पॉसिबल लिख लिया है तो पहले आप डिस्क्रिमिनेंट ही निकालोगे। अगर नहीं लिखा है ना इज़ इट पॉसिबल, डायरेक्टली आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। पार्क ऑफ पेरीमीटर इज 80 मीटर एंड एरिया इज़ 400 मीटर स्क्वायर, इफ़ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो सबसे पहले हम किसी भी एक को अज्यूम कर लेते हैं लेंथ एंड ब्रेथ में से। तो लेट लेंथ इज इक्वल टू x मीटर, बट ब्रेथ के लिए कोई कंडीशन नहीं है, हमारे पास दूसरा जो दिया गया है वो पेरीमीटर दिया गया है। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर, 2 इंटू एल प्लस बी। वैल्यूज़ डालते हैं, पेरीमीटर कितना है आपका 82, एल को हमने क्या एज्यूम कर लिया x, और b तो हमारे पास है नहीं, b तो निकालना है। तो ये 2 आपका डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहा है 80 को, यहाँ आके क्या करेगा डिवाइड, तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। तो यहाँ से अगर हमें ब्रेथ चाहिए तो ये ब्रेथ x को क्या करेगी इधर आके ट्रांसपोज, तो ब्रेथ आ जाएगी 40 माइनस x मीटर, दिस इज़ योर ब्रेथ। हमारे पास यहाँ ब्रेथ के लिए कंडीशन नहीं दी गई थी, तो उस कंडीशन को निकालने के लिए हमें पेरीमीटर दिया हुआ था या एरिया भी दिया हुआ था। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी। एरिया की वैल्यू क्या है आपकी 400, क्वेश्चन में दी हुई है आपकी यहाँ पर। लेंथ हमने अज्यूम की थी x, ब्रेथ हम भी हमने निकाली 40 माइनस एक्स। तो ये क्या आ गया आपका 400 इज इक्वल टू x इंटू 40 x प्लस माइनस माइनस x इंटू एक्स स्क्वेयर।
अब यहाँ पर फिर से x नेगेटिव हो गया, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसी पूरी राइट हैंड को लेफ्ट हैंड में शिफ्ट करेंगे। एक्स स्क्वेयर प्लस का 40 माइनस का 40x एंड ये वाला प्लस 400 तो अपनी साइड रहा, तो इक्वल टू 0। फिर से यहाँ सिचुएशन पूछी गई है, पॉसिबल है या नहीं, तो फिर से हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। a इज़ 1, b इज़ -40 एंड c इज़ योर 400। तो यहाँ आपका जो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है वो आ जाएगा b स्क्वेयर माइनस 4ac। तो b क्या है आपका -40 का स्क्वायर, a 1 और c 400। तो ये आ गया 4 4 ज़ा 16 और 2 zeros, 4 4 ज़ा 16 और 2 0, ये तो इक्वल टू 0 आ गया। तो देयरफॉर 2 इक्वल एंड रियल रूट्स, हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो इक्वल टू 0 आ गया है, तो मतलब इसकी जो वैल्यूज़ होगी वो दोनों सेम रहेगी। अब निकालने भी पड़ेंगे वो रूट्स क्या है, तो निकालते हैं हम अपनी इक्वेशन में क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। b की वैल्यू क्या है हमारी -40, तो इसके पास अपना भी नेगेटिव साइन था, प्लस माइनस अंडर रूट पूरा तो 0 ही है पहले से, तो 0 ही रहेगा। 2a 2 इंटू 1, तो ये बन गई आपकी वैल्यू माइनस माइनस प्लस 40 और 0 तो आपका अंडर रूट में है तो 0 ही हो गया। 2 1 ज़ा 2, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 0। तो यहाँ पर 2 रियल एंड इक्वल रूट्स थे, तो x की दोनों बार क्या वैल्यू आ जाएगी 20 20। तो देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू x which is 20 meter and breadth is again एंड ब्रेथ इज़ यार क्या हमने अज्यूम की थी यहाँ पर, अभी निकाली थी 40 माइनस एक्स, तो वो आ गई 40 माइनस 20 विच इज़ इक्वल टू 20 मीटर। दिस इज़ ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज 4.3। थैंक यू।